नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऐसी जगह जहां कुछ अरसे कबल एक ट्रैफिक हादसा हुआ। इस जगह वक्त पर हुकूमती मशीनरी फौरी एक्टिव ना हो सकी, जिसका नतीजा निकला कि मुताद्दिद लोग जलकर मर गए। पुलिस की भरपूर कोशिशें भी किसी की जिंदगी ना बचा सकी। ना फायर ब्रिगेड इस जगह पहुंची और ना ही कोई कटर यहां पहुंचाया जा सका जिससे बस काट कर किसी को मरने से बचाया जा सकता। एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो रीलोकेशन ऑफ फायर ब्रिगेड्स है एंड रीलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो ज़िले इंतज़ामिया का काम है। पुलिस बहैसियत लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ये काम नहीं कर सकती, और हमें जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं उस वक्त ये समझना चाहिए कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसमें ज़िले इंतज़ामिया का क्या रोल है और मोटरवे पुलिस का क्या रोल है। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं कराची से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर नूरियाबाद में। आज पुलिस के पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जिस पर रेड कवर करने के लिए हमें यहाँ बुलवाया गया है। एक मर्डर केस है जिसके ऊपर काफी अरसे से काम किया जा रहा था। आज इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, इनसे पता करते हैं कि कहाँ पर इस वक्त रेड का प्लान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले कराची से आते हुए एक कंटेनर ड्राइवर को गाड़ी लूटते हुए मारा गया था। उसका एक बंदा अरेस्ट भी हुआ है, बाकी कुछ बंदे जो हैं बकाया, अभी उनकी इन्फॉर्मेशन है कि कहीं हम रेड के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, हमें वहाँ निकलना है अभी इस वक्त। नूरियाबाद पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन पर रेड कंडक्ट करना था कि अचानक 15 के जरिए SHO मोहम्मद हाशिम को इत्तला मिली कि नूरियाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर की हुदूद में 2 लोग मौजूद हैं जिनसे सामान से भरा हुआ कंटेनर छीन लिया गया है। अभी हमें कॉल आई है, एक कंटेनर जो है छीना गया है सरफ का भरा हुआ। अभी हम उसके लिए मूव हो रहे हैं यहाँ से। तो कॉल कहाँ से आई है? कॉल हमें आई है 15 से, उन्होंने कोई 15 पे कॉल की है। हम अभी उसके रेड के लिए अभी निकल रहे हैं। याद रहे कोई ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें मर्डर किया गया है किसी ऐसे ट्रक ड्राइवर को जिसको मारने के बाद ट्रक लूट लिया गया था। हम उस जगह पे जा रहे थे, लेकिन इस वक्त 15 की इत्तला मिली है और फौरी तौर पर अब उस जगह पे जाएंगे जो 15 ने बताया कि कोई कंटेनर अभी भी छीना गया है। नाज़रीन, याद रहे कि सुपर हाईवे पे अक्सर इस तरह की कंप्लेन पुलिस को रिसीव होती है, कंटेनर छीन लिया गया है, गाड़ी छीन ली गई, किस तरह से छीनते हैं इसके ऊपर भी बात की जाएगी। ये प्रोग्राम आप लोग गौर से देखिएगा ताकि आप लोग जब भी सुपर हाईवे के ऊपर सफ़र करें तो ना सिर्फ अपने आप को आप लोग सेव कर सकें बल्कि अपना सारा माल भी सेव कर सकें। क्या तरीक़ाकार होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आइए इस वक्त चलते हैं 15 की इत्तला पे, उस इत्तला पे जो किसी ड्राइवर ने दी है। इस वक्त नूरियाबाद से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। SHO नूरियाबाद जो है वो ड्राइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत हल्के गश्त कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ें ताकि ड्राइवर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा जा सके। दयाल वाली केडी मालते हो? रात जो सर 1:30 बजे थियो रॉकेट गाड़ी अॻियों लॻायूं, 10-12 मुड़स लही आया। अच्छा, असां पिस्टल हुआ सर। क्या बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि रात को 1:30 बजे एक बेडफोर्ड ट्रक थी, उसने आके हमारी गाड़ी को जाम किया और फिर हमने ब्रेक मारा। जैसे हमने ब्रेक मारा उस गाड़ी से 10 से 12 बंदे उतर के आ गए। वेपन थे उनके पास, कुछ डंडे थे। इसमें तो 5-6 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब फौरी तौर पे FIR काटी जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया जाए। नहीं, FIR नहीं काट देंगे, इसीलिए FIR नहीं काटते हैं कि ये इंश्योर्ड क्लेम करने के लिए भी ऐसे बंदे ड्रामे करते हैं। हाईवे का क्राइम है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। इसमें बाज़ औक़ात मालिकान का मिल जाना या ट्रांसपोर्टर्स का इस क्राइम में इन्वॉल्व होना जो है वो खारिज इम्कान नहीं है। इसलिए पुलिस थोड़ा सा इस चीज़ को वेरीफाई करती है कि आया जो माल गया वो इंश्योर्ड तो नहीं है। अगर वो इंश्योर्ड होता है तो उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि वो डेलिबरेटली जो है मिस अप्रोप्रिएट किया गया और फिर उसको क्राइम का रंग दे के FIR रजिस्टर कराई जा रही है ताकि उसका क्लेम लिया जा सके इंश्योरेंस से। यानी बेवकूफ़ बनाया जाता है, इंश्योरेंस खुद ही क्लेम कर लिया जाता है, माल भी अपने पास से आ गया, माल जो है वो मार्केट में सस्ते दामों बेच दिया गया, उसके बाद इंश्योरेंस जो है वो भी क्लेम कर दी, उसका पैसा भी आ गया, मिल बांट के सबने खा लिया, पुलिस को बेवकूफ़ बनाया और एक FIR दर्ज करवा दी। सिर्फ एक FIR दर्ज करवाओ और लाखों रुपए जो है वो कमाते रहो। ये आइए उस वक्त जगह पे चलते हैं जहाँ पर इस वक्त ड्राइवर्स के मुताबिक उनको बांध के रखा गया था। आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पर। अब सोचें आपके रात के वक्त जब इस ड्राइवर को इस जंगल में अंधेरी जगह पे ले जाके बांधा गया होगा तो यकीनन इनको किसी ने नहीं देखा होगा और फिर ये अपनी मदद आपके तहत ही रस्सियाँ खुलवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना किसी का आना जाना है, ना कोई होटल है, ना किसी की गुजरगाह जो इनको देख सके। 15 पे इन्होंने इत्तला दी थी, इन्होंने फ़ोन कैसे किया? इनका फ़ोन इनके पास मौजूद है? नहीं, इनका फ़ोन तो वो लूट के ले गए थे। इनका कहना यही था कि जैसे हम रोड पे आए तो जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनको हमने हाथ दिया, एक ट्रक वाले ने हमें एक फ़ोन करवाया जो हमने 15 पे एक कॉल कर दी। उसके बाद हम कॉल करने के बाद हम यहीं पे ही रुके रहे हैं।
इस वक्त रस्सियाँ नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं जो जिनसे इनको बांधा गया था। ड्राइवर्स के मुताबिक इनको यहाँ पर रखा गया था और यहीं पर इनको बांधा गया था। अच्छा ये बताएं कि आपको यहाँ तक कैसे लेके आए? तो हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं हाईवे से। जैसे इन्होंने रॉकेट गाड़ी लगाई ना, 5-6 बंदों ने हमारी रुमाल से हमारी रस्सियाँ बांध के हमें धक्के देते लेके आ गए, लाते मारते घूसे। फिर जब अजानें हुई सुबह को, ये टाइम होता है, उस टाइम को हमने आवाज़ें दी पेशाब आ रहा है, पेशाब कोई जवाब ही नहीं आ रहा। फिर हमने थोड़ा एक दूसरे को बोला कि यार खोलो तुम मेरे को। इसने मेरे आपको ये भी नहीं पता चला कि मुल्ज़िमान कितने आपके सर पे खड़े हुए थे और किस वक्त वो आपको छोड़ के चले गए? ये भी नहीं पता चला। हाँ, ये 10-12 का अंदाज़ा तकरीबन थे जब रॉकेट से उतरे हैं। तो आपने ट्रक रोका क्यों? किस तरह से रोक दिया? जाम कर दिया ना, हमारे क्लोज कर दिया, रोक दिया ना आगे लाके। आप जब यहाँ पर आ गए फिर आप कितने घंटे तक यहाँ पर मौजूद थे? यहाँ हम रात 1:30-2 बजे से इधर थे। सुबह 6-7 घंटे गुजर चुके हैं। बस माना 7 बज गए थे हमारे रोड पे चढ़ते चढ़ते। हाँ वॾे हाल वाल भला जेको तुंहिंजो तव्हां जेको टेलो पुॼी वञो मालिक जेको नंबर वग़ैरह आहे तव्हां वटि? नंबर आहे असां वटि, आहे न? हा इहो पोइ ॿुधा। 000। शाबाश ठीकु आहे। हाँ मैं फ़ोन किया। किसका नंबर है? ये कहते हैं कि हमारे मालिक का नंबर है, गाड़ी वाले का। उससे कंफर्म करते हैं कि गाड़ी में क्या लोड है और गाड़ी में कहाँ जा रही थी, ये कहाँ से कहाँ जा रही थी, उसे थोड़ा मालूम भी कर लेते हैं। ये तो बोला है कि पंजाब की तरफ जा रहे थे हम, और उससे भी हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। इस वक्त मालिक को फ़ोन किया जा रहा है, कंटेनर के मालिक को जो ट्रक छिना है, ताकि उसको भी बताया जाए कि तुम्हारा ट्रक छिन चुका है और मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकें। अब मेरी कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि कैमरा घुमा के हाईवे को अगर दिखा सके कि हम कितना अंदर आ चुके हैं, हाईवे कितना दूर है। रात के वक्त आप लोग ये सोचें कि जब मुल्ज़िमान इन लोगों को यहाँ पर लेके आए होंगे तो कितना अंधेरा होगा, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा होगा। मुल्ज़िमान ने इसी का फ़ायदा उठाया और इन लोगों को, ड्राइवर को और कंडक्टर को यहाँ पर लेके आया, इनको बांधा और यहाँ पर डाल दिया और फिर सुकून से इसका कंटेनर लेके चले गए। इस वक्त मालूमात हासिल की जा रही है मालिक से कि क्या गाड़ी में ट्रैकर मौजूद है या नहीं है। अगर हाँ ठीक है, फिर आप मुझे इसकी लोकेशन थोड़ा जल्दी लेकर दें, उनसे कांटेक्ट करें। जैसे ही पता चले तो ये मेरा नंबर है। जी जी हाँ, आप मुझे कॉल करें ज़रा फ़ौरन, हाँ जितनी भी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करता हूँ। क्या ट्रैकर मौजूद है? हाँ वो बोलते हैं गाड़ी में ट्रैकर लगा। तो बंद क्यों नहीं करवाया ट्रक? नहीं, वो बंद करवाते हैं तो फिर हम उस लोकेशन तक नहीं पहुँच सकते हैं। अभी वो कंपनी वालों से कांटेक्ट करेगा, जिस कंपनी का ट्रैकर लगा हुआ होगा, उनसे हमें लोकेशन लेके फ़ौरन ही मुझे फ़ोन पे बताएगा। फिर हम जिस तरफ गाड़ी का रुख होगा उस तरफ मूव करेंगे। यानी इस वक्त आपको कॉल का इंतजार है और जैसे आपको ट्रक की लोकेशन पता चलेगी आप उस तरफ मूव कर जाएंगे। इस वक्त मुल्जिम भी भागते हुए फायर कर रहा है। कोशिश पुलिस की है कि इस मुल्जिम को किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाए। 15 के जरिए एसएचओ मोहम्मद हाशिम को इत्तला मिली। एसएचओ फौरी इस जगह पहुंचे और हकायक जानने की कोशिशें करने लगे, क्योंकि अक्सर ट्रांसपोर्टर खुद अपना सामान गायब करने के बाद एफआईआर का इंदराज करवाते हैं ताकि सामान के साथ साथ इंश्योरेंस का पैसा भी खाया जा सके। इसलिए एफआईआर से पहले तफ्तीश बेइंतहा जरूरी है। इनको इकट्ठे चलना चाहिए, इकट्ठे भी नहीं चलते हैं गाड़ी वाले, अकेले ही चले जाते हैं। या तो इनकी अपनी मिली भगत होती, यानी 2-3 करोड़ का माल लोड किया और अकेले सफर पे निकल गए। अकेला ट्रेवल नहीं करनी चाहिए ना, यही लापरवाही होती है। यही लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं। 3 से 4 या 5 गाड़ियाँ अगर इकट्ठे आएंगी तो उनके साथ ये क्राइम भी नहीं हो सकता है। नाज़रीन, इस वक्त कंटेनर की लोकेशन मिल चुकी है, इसीलिए एसएचओ बहुत एहतियात के साथ आगे की जाने बढ़ रहे हैं। याद रहे कि मुल्ज़िमान को अगर शक होता है तो मुल्ज़िमान ट्रक छोड़ के पहले ही फरार होने में कामयाब हो सकते हैं। सुपर हाईवे छोड़ के आप देख सकते हैं कच्चे पे मुड़ चुके हैं। एक आगे ट्रक जा रहा है लेकिन ये ट्रक खाली है, इस वजह से ये ट्रक हो नहीं सकता। बहरहाल पुलिस को इन्फॉर्मेशन यहीं की मिली है, यहीं की लोकेशन इस वक्त पुलिस को पता चली और इसीलिए पुलिस इस वक्त सुपर हाईवे छोड़ के कच्चे रास्ते पे मुड़ चुकी है। एसएचओ मुसलसल मालिक से कांटेक्ट में है, ना सिर्फ मालिक से कांटेक्ट में है बल्कि ट्रैकर कंपनी से भी कांटेक्ट में है और वहाँ से लोकेशन के बारे में मालूमात हासिल करते जा रहे हैं। दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना यहाँ पर बंदा है ना बंदे की ज़ात है, यहाँ पर ना होटल्स है ना रिहायशी इलाका है। इन्हीं रस्तों का इस्तेमाल करते हुए छीनी या चोरी की गई गाड़ियों और ट्रक्स को यहाँ से गुजारते हैं ताकि रोड्स को अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पुलिस नाके में ये लोग पकड़े जाएँ। पुलिस मोबाइल की स्पीड इस वक्त तेज़ हो चुकी है, जबकि इस वक्त आगे ट्रक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस को उम्मीद यही है कि किसी भी हाल में ट्रक को बाजियाब करवाया जाए। मिट्टी उड़ रही है। याद रहे कि इस वक्त ये कच्चे का इलाका है। सुपर हाईवे को हम लोग छोड़ के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। ट्रक की तलाश जारी है, उस ट्रक की तलाश जो कुछ घंटे कबल छीना गया। इस वक्त आगे एक ट्रक नज़र आ रहा है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है उस ट्रक को अगर दिखा सके। ट्रक सामने एक
जा रहा है। पुलिस हो सकता है कि इसको क्रॉस करे, हो सकता है इसी को रोक ले। इन्फॉर्मेशन यही है कि यहाँ से ट्रक गुजर रहा है, ट्रैकर के जरिए मालूमात हासिल की जा रही हैं। इस ट्रक को इस वक्त रोका नहीं गया था, इस वक्त यही ट्रक है। आप देख सकते हैं कि SHO ने इस वक्त अपनी पिस्टल बाहर कर ली है। ट्रक को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कंटेनर रोकने के बजाय मुसलसल आगे की जाने बढ़ रहा है। इस वक्त फायर किया है, आप देख सकते हैं कि SHO इस वक्त फायर के ज़रिए ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रक अभी भी नहीं रुक रहा है। ट्रक अभी भी आगे की जाने बढ़ रहा है, जिससे इल्म होता है कि यही है वो ट्रक जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। इस वक्त ट्रक को रोक दिया गया है, बंदा भाग रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके फरार होने के चांसेस नहीं है। इस वक्त मुलजिम भी भागते हुए फायर कर रहा है, शायद उसकी कोशिश यही है कि फायर के बाद वो भागने में कामयाब हो जाएगा। कोशिश पुलिस की है कि इस मुलजिम को किसी भी हाल में गिरफ्तार किया जाए। फायर के जरिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, जबकि जवाबी फायर भी मुलजिम कर रहा है। इस वक्त पुलिस की कोशिश है कि मुलजिम को गोली ना मारे बल्कि जिंदा गिरफ्तार किया जाए। इसीलिए आप देखें कि स्ट्रेट फायर नहीं किया जा रहा है, बल्कि हवाई फायरिंग के जरिए उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मुलजिम आगे की जाने भाग रहा है, जबकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो उसकी जाने बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि दूर पुलिस की मूवमेंट भी दिखा सकते हैं कि पूरा घेरने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, ताकि मुलजिम को भागने का मौका ना मिले। इस वक्त मुलजिम पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन पुलिस आगे बढ़ रही है। पुलिस को ये इस वक्त अंदाज़ा है कि मुलजिम भागेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भागने की कोई जगह नहीं और दिन का वक्त है, रात का अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए मुलजिम फरार नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि SHO बहुत आहिस्तेगी से आगे की जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुलजिम ने काफ़ी फायर किए हैं और इसीलिए जो है वो ज़रूरी है इस बात के कि अपने आप को सिक्योर करते हुए मुलजिम तक रसाई हासिल की जाए। मुलजिम इस वक्त आप देख सकते हैं आगे मुलजिम मौजूद है। SHO इस वक्त उसको वार्निंग दे रहे हैं। इस वक्त मुलजिम ने सरेंडर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। मुलजिम ने सरेंडर कर दिया है, हथियार नीचे रखवाया गया है और हथियार नीचे रख के इस वक्त उसको आगे की जाने बुलाया गया है। इस वक्त ये वही मुलजिम है जिसने पुलिस के ऊपर कई फायर किए हैं। इसने इस वक्त इस पिस्टल से काफ़ी फायर किए हैं। इसमें तो 7-8 गोलियाँ होती हैं, इसमें तो 15-20 फायर किए हैं। क्योंकि डबल मैगजीन होती है इनके पास, जैसे एक में 8-8 गोली होती है। 8-8 गोली होती है और ये डबल मैगजीन से फायर कर रहे होते हैं। आप समझते हैं कि इसके साथ और भी साथी होंगे? बिल्कुल, इसके साथ और भी साथी थे, क्योंकि काफ़ी फायरिंग हुई है। काफ़ी फायरिंग हुई, उसके दूसरे भी साथी थे, उन्होंने भी पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। और यही एक बंदा पकड़ा गया, इससे मालूमात करते हैं। ये कह रही तू साथियों चांडियो साथियों जो चांडियो ही लाड़काने जो ॿियो तो संगत केरु आहे? हिकिड़ो खोसो ॿियो बिरोहियो। हिकिड़ो खोसो ॿियो बिरोहियो। वो काथे जा? साईं उहे बि शिकारपुर जा। शिकारपुर जा? अच्छा, ये भाई केॾां ते माल पूरे खणी विया हुए? साईं होॾे खणी वञो आहे। शिकारपुर खणी वञो? जी सर। क्या बता रहे हैं? ये बोला है कि ये जो हम माल जो लूटा हुआ था हम शिकारपुर ले जा रहे थे। जो मेरे साथ एक बंदा था वो बिरोही था और एक था खोसो शिकारपुर का। हम ये माल का कट्ठे सप्लाई पे रूट के फिर वहाँ ले जा रहे थे। इसके साथी थे कहाँ पर? इसके साथ थे, ट्रक में मौजूद थे? इसके साथी जो थे आगे बाइकों पे थे, कुछ ट्रकों में थे, कुछ बाइकों में थे। 2 बाइक थी इनके पास, वो आगे फायरिंग करते हुए निकल गए। तुम्हारे साथ कितने बंदे थे? हमारे साथ 3 बंदे थे। कहाँ गए वो? मोटरसाइकिल पे थे, पता नहीं कहाँ गए। मोटरसाइकिल पे थे। मोटरसाइकिल क्या आपने देखी है? जी हाँ, मोटरसाइकिल जैसे हमने मोबाइल आगे इसके लगाई तो मोटरसाइकिल वाले आगे तेज़ी में निकल गए और जब हमारी आमने सामने फायरिंग हुई तो वो मोटरसाइकिल वालों ने भी फायर किए हैं पुलिस के ऊपर, मगर वो तेज़ी से आगे निकल गए। ट्रैकर आप समझते हैं कि ट्रक्स में होना ज़रूरी है ताकि जब भी कोई हादसा हो जाए, इस तरह की कोई कार्रवाई हो जाए तो सामान तक फौरी तौर पर रसाई हासिल की जा सके? बिल्कुल, अगर ट्रैकर लगा हुआ होगा तो बिल्कुल हम वहाँ पर फ़ौरन तक पहुँच सकते। इस वक्त कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अंदर आके देख। नाजरीन, पुलिस को कंटेनर में मौजूद ट्रैकर का फायदा हुआ और पुलिस कुछ ही घंटों में न सिर्फ मतलूबा कंटेनर तक पहुंच गई बल्कि एक मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस कंटेनर में करोड़ों का सामान मौजूद है, आइए देखते हैं। पहले किए? पहले तो मैंने डकैती नहीं की है। इन्होंने मेरे को बोला है कि ये गाड़ी इधर से शदादपुर हमारे को पहुंचा दो, हम तुम्हारे को देगा 30,000 रुपया। 30,000 रुपए दे रहे थे ये, यानी कई गुना ज़्यादा पैसे दे रहे थे और ये इतने मासूम है, इनको पता ही नहीं था कि 5,000 रुपए जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर 30,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई 2 नंबर काम भी हो सकता है। इनको कुछ नहीं पता था। इनको पता है सबको। इतनी आराम से तो ये कुछ बताएंगे? हाँ, थाने पे जाके इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहीं पर ट्रक भी खोलेंगे या ट्रक यहीं खोलेंगे? वहीं पे खोलते हैं चल के। आइए इस वक्त नाज़रीन चलते हैं थाने, लेकिन आइए पहले आपको ट्रक भी दिखा दें कि
ये इतने बड़े कंटेनर्स होते हैं, इनको रोका जाता है और तरीके से इनको एक साइड पे लगवाया जाता है और उसके बाद ट्रक से ड्राइवर को और कंडक्टर को उतारने के बाद जो है इसके ऊपर कब्जा किया जाता है और फिर अपनी मतलब की जगह पे ये ट्रक्स पहुंचा दिए जाते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन और देखते हैं कि पुलिस किस तरह से मज़ीद कार्रवाई करती है और उसकी मज़ीद कार्रवाई में क्या काम ऐसे होंगे जो किए जाना ज़रूरी है, जिनके बाद बाकी मफरूर हुए मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हो जाए। आइए चलते हैं इस वक्त पुलिस स्टेशन। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रक को यहाँ पर पहुंचाया जा चुका है। SHO यहाँ पर आ रहे हैं ताकि इसका ताला खोलने के बाद अंदर देखा जा सके कि आखिर इसके अंदर है क्या इसकी चाबी मिल गई है? ट्रक ड्राइवर ने चाबी इसकी दे दी है? चाबी नहीं है इसकी। चाबी नहीं है? नहीं, चाबी नहीं। तो अब ताला तोड़ा जाएगा? जी हाँ, ताला इसका तोड़ा जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ताला टूट चुका है। अब इसको देखा जाएगा कि आखिर इसके अंदर है क्या चीज़। इस वक्त मुल्ज़िम लॉकअप हो जाएगा। इससे मज़ीद आप इंटेरोगेशन करेंगे ताकि इसके साथियों को पता चल सके। बिल्कुल, मज़ीद पता थोड़ी देर में ही चल जाएगा इंशाल्लाह। फिर उनके लिए भी छापे मार के अरेस्ट करेंगे उनको भी। नाज़रीन, मुल्ज़िम से इंटेरोगेशन तो की जाएगी। अब आप सब ट्रक का दरवाज़ा खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस वक्त कई कार्टन्स लोड हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस वक्त कार्टन्स खोल के चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी यानी सर्फ की, क्या वो वाकई इन्फॉर्मेशन सही थी, इसके अंदर सर्फ ही मौजूद है या नहीं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ रैंडम कार्टन्स खोल के चेक किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ निजी बड़े कंपनीज के नाम, ये इस वक्त जा रहे थे मार्केट में सप्लाई होने। एक कार्टन अगर आप नीचे दे दें तो आवाम को भी नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर क्या भरा हुआ था। इस वक्त इसके अंदर बड़ी निजी कंपनीज के सर्फ मौजूद हैं जिनको इस वक्त लूटा गया था। क्या अभी फौरी तौर पे इस माल की काउंटिंग भी होगी? कितना माल है ये? पहले इसका FIR दाखिल होगी। FIR दाखिल होने के बाद फिर इसकी काउंटिंग होगी। काउंटिंग होने के बाद ही फिर हमें मज़ीद पता चलेगा कि कितना माल है और फिर उसका केस बना के हमें दूसरे मुलज़िमों को पकड़ के कोर्ट में पेश करेंगे। ताला तो तोड़ दिया गया है, अब आप अपना ताला लगाएंगे और चाबी किसके पास होगी? वो चाबी हेड मोरर के पास होगी। अभी हमने सख्ती की, उस पर पिकटिंग की, मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाई, फिर पुलिस ने अपना इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप किया, ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हुई। उसके बाद ये फिगर जो लास्ट ईयर 2015 का है वो 12 पे है, मतलब हम उसे 50 से 12 पे ले आए। अराउंड 70% जो है वो हमने इस क्राइम में डिक्रीज़ लाया हाईवे के। नाजरीन, एक मुकाबले के बाद पुलिस ने न सिर्फ 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया बल्कि लूटा गया कंटेनर भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। अब पुलिस एक और रेड के लिए निकल रही है जो है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स पर। उम्मीद है कि पुलिस अपने मकसद में कामयाब रहेगी, क्योंकि अक्सर रात मुल्जिमान को फायदा दे जाती है और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मुल्जिमान अक्सर फरार हो जाते हैं। अभी हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो कुछ दिन पहले कराची से एक कंटेनर जा रहा था पंजाब की तरफ, जिसको लूट रहे थे रास्ते में, उसके ड्राइवर हाथा जब मुज़ाहिमत हुई तो उसका ड्राइवर जो है वो फौत हो गया है उस मुज़ाहिमत में। अभी हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिन्होंने उस बंदे को मारा था ड्राइवर को, वो कहीं बैठे हुए हैं इस वक्त। अभी हम जा रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। अगर ये मर्डरर्स हैं, अगर ये टेररिस्ट हैं इस तरह के, तो यकीनन इनके पास वेपन्स भी होंगे, तो क्या पुलिस मुकाबला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पुलिस मुकाबला भी हो सकता है। हम उसके लिए भी बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, इसकी क्या वजह है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स की बहुत ज़्यादा कमी देखने में आ रही है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हैं हाईवेज़ के थाने पर बिल्कुल होती हैं, मगर वो ज़्यादातर जो है ना वो कच्चे के जो थाने हैं उस तरफ उनको मूव किया जाता है। अभी वो प्रैक्टिस हमारे अफसरों ने की है, हमारे SSP साहब ने जो है वो ऊपर ये भी रिटन में लिखा है कि सुपर हाईवे पुलिस जो भी हैं, हाईवे पर जितने भी पुलिस जवान हैं या अफसर हैं, उनको भी ब्लड प्रूफ इशू किया जाए, मगर हमें भी कुछ जल्दी ये मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, इस वक्त उस जगह पे चलते हैं जहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। SHO मोहम्मद हाशिम को याद रहे कि सुबह से कंटिन्यूसली रेड्स कर रहे हैं। इन रेड्स का मकसद सिर्फ ये है दिखाना कि आपको ये बताया जाए कि पुलिस मौजूद होती है, आप लोगों के लिए मौजूद होती है, दिनों या रातों मुसलसल रेड्स कंडक्ट कर रही होती है ताकि आप लोगों को किसी भी हद तक सुकून का सांस लेना नसीब हो। नाज़रीन, पुलिस मोबाइल ने अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है। याद रहे इन्फॉर्मेशन है कुछ ऐसे मर्डर्स की जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर का मर्डर कर दिया है। अब पता चलेगा उन मुल्जिमान के गिरफ्तार होने के बाद कि कौन लोग थे वो और उन्होंने आखिर उस ड्राइवर को गोली क्यों मारी। इस वक्त एक मोटरसाइकिल सवार भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये वो इन्फॉर्मर है जिसको इस वक्त SHO ने कुछ देर पहले भेजा था रेकी के लिए कि वो उस जगह पे जाए और सिर्फ ये कंफर्म करे कि क्या बंदे वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। जैसे ही इसने SHO को कंफर्मेशन दी, आप देख सकते हैं कि SHO फौरी तौर पर उस जगह पे जा रहे हैं, जबकि वो मोटरसाइकिल सवार जो पुलिस का एहलकार है वो उस मोबाइल को अपने पीछे लेके जा रहा है ताकि किसी भी तरह की गलती के चांसेस ना रहें।
एसएचओ के मुताबिक इस वक्त उनके पास वेपन्स भी मौजूद हैं और इसलिए पुलिस मुकाबला भी हो सकता है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ज़रा भी गलती इस वक्त किसी भी जवान को ज़ख्मी कर सकती है या शहीद कर सकती है। इसीलिए पुलिस की कोशिश है कि बेइंतहा एहतियात के साथ आगे की जानिब पेशकदमी की जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मोबाइल्स को रोक दिया गया है। बहुत सन्नाटे है, इस वजह से खामोशी के साथ सब उतरे हैं। लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। एसएचओ की कोशिश के खामोशी के साथ बिल्कुल आगे की जानिब जाए। इस वक्त कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अंदर आके देख ले। नाजरीन, पुलिस स्टेशन में तकरीबन 2.5 घंटे इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस को कुछ जराइम पेशा अफराद की मालूमात मिल गई। पुलिस की कोशिश है कि खामोशी से मुल्जिमान के सरों पर पहुंचा जा सके ताकि न सिर्फ खुद को जख्मी होने से बचाया जाए बल्कि मुल्जिमान को भी जिंदा गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इन मुल्जिमान से कुछ अहम मालूमात हासिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गेट को कुदाया जा रहा है। यहीं की इंफॉर्मेशन मिली एसएचओ को। खामोशी के साथ किया जा रहा है एक्शन ताकि किसी को भी शक ना हो कि यहाँ पर पुलिस मौजूद है। खामोशी के साथ आप देख सकते हैं कि इस जगह पे दाखिल हुए हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पर ट्रक्स भी खड़े हुए हैं। कहाँ रहते हो? देख रहे हैं इधर आपके सामने है, इधर ही रहते हैं। क्या काम करते हो? ये तल्ला है जनाब, किसका तल्ला है ये? तल्ला है, सेठ मुस्तफ़ा का तल्ला है जनाब। शेख मुस्तफ़ा का? आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ, काम करते हैं। क्या काम करते हो? तलाबू का। आप? मैं ड्राइवर हूँ। और तो इधर कोई बंदा नहीं है? चलो बात। ये भी ऐसी जगह लग रही है कि यहाँ पर लूट के बाद सामान लाया जाता है। हो सकता है कि ये भी कोई ट्रक लूटा हो। याद रहे कि इस वक्त इस जगह पे सब जगह पुलिस के जवान फैल चुके हैं। इस वक्त ये अजीब जगह है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, गलियाँ बनी हुई हैं। ये अगर दिखा सकें कि खिड़कियों को ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये किसी गाड़ी का टैंक है जो यहाँ पर खोल के डाला गया। इससे पता चलता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ खोली गई हैं। यहाँ पर शायद लूटने के बाद कंटेनर्स को ऑफलोड किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा रास्ता बना हुआ है। एसएचओ उसी तरफ जा रहे हैं। आइए इस वक्त चलते हैं इस जगह पे और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा रास्ता है, क्योंकि सारी जगहों को चेक किया जाना बेइंतहा ज़रूरी है। नाज़रीन, मुसलसल देखा जा रहा है, मुसलसल उन मुल्जिमान की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनकी बेस के ऊपर कहा जा सके कि यहाँ पर मुल्जिमान मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि एसएचओ किसी हॉल में झांक के देख रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, उस साइड पे क्या कौन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को कि यहाँ पर कुछ मर्डर्स मौजूद है। लेकिन अभी तक काफ़ी देर से हम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन कोई कामयाबी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 बंदे हैं अंदर, 2 बंदों की जो इन्फॉर्मेशन, दोनों ही मेरे ख्याल में बिल्कुल पक्की इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं वही। नाज़रीन, इस वक्त एसएचओ ने कंफर्म किया है कि वही बंदे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वक्त इन्फॉर्मेशन इसका मतलब कंफर्म हो चुकी है। अब मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। इस वक्त 4 पहियों को साइड में किया जा रहा है। याद रहे कि ये वो लम्हात हैं जो आप लोगों को दिखाए जाने बेइंतहा ज़रूरी हैं। इस वक्त पोजीशन ले ली है जवान ने जो दरवाजे के सामने है। इस वक्त बाकी जगहों को चेक किया जा रहा है, बाकी चीज़ें चेक की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी की उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि अंदर पुलिस एहलकार घुस चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त अंदर हाथापाई शुरू हो गई है। इस वक्त लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। इस वक्त कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि अंदर आके देख ले। इस वक्त गन पॉइंट पे किया हुआ है। इस वक्त एहलकार को धक्का देके गिरा दिया। इस वक्त हाथापाई हो रही है। इस वक्त एक को सरेंडर कर लिया, जबकि दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा कर रहा है। एक ने इस वक्त कर दिया, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये इस वक्त इनकी तलाश जारी थी। यही वो इन्फॉर्मेशन थी जो इस वक्त इनको मिली थी और पुलिस को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक ने सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरा अभी तक लड़ाई झगड़ा कर रहा है। एक शख्स को बाहर लेके गए जो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, दूसरे इसने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त इसको भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त मिली है। इस वक्त शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को देख के पुलिस से लड़ने की कोशिश की है। इसके बाद गुंजाइश नहीं रहती है शक की कि शायद ये लोग ना हो। यही लोग थे, कंफर्म इन्फॉर्मेशन एसएचओ की। और आप देख सकते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मजीद मुल्जिमान पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिए। ये शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि इस वक्त इनके हाथ में वेपन्स नहीं थे, वरना यकीनन वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देते। इस वक्त दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया गया है, मोबाइल में बिठाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्जिमान को मोबाइल में बिठा दिया गया है। दोबारा उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर मुल्जिमान मौजूद थे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमरे में इस वक्त चेकिंग जारी है। पुलिस की चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कंफर्म है पुलिस के पास। एक क्लैशनकॉफ बरामद हो गई है।
ये क्लेशनकॉफ बरामद हो गई, आप देख सकते हैं, जिनकी बेस के ऊपर ये लोग लूटामारी करते हैं, जिनकी बेस के ऊपर हाईवे से गुजरने वाले जो हैं वो अनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो आप लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। आखिरकार वो दोनों मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस की तहवील में आ गए। एक पिस्टल और बरामद हुआ है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक क्लेशनकॉफ और एक पिस्टल बरामद हो चुकी है। 2 मुल्ज़िमान थे, 2 वेपन इस वक्त पुलिस ने बरामद कर लिए। मजीद इस वक्त तलाश जारी है। हर जगह को अच्छी तरह से चेक किया जाए और अगर मजीद कोई इस तरह की चीज़ों कोई वेपन हो तो उसको भी अपनी तहवील में ले लिया जाए। याद रहे कि 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है जो मर्डर्स के मुल्ज़िमान थे और उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर का मर्डर कर दिया था। तो ये ट्रक भी लूट के यहाँ पर लाए, उसका नंबर प्लेट भी नहीं है। इसके यहाँ हालत से लग रहा है कि यहाँ पर एक खड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हो सकता है, इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी कि हो सकता है ये भी लूटा हुआ ट्रक हो। तो इस जगह पे इस वक्त पुलिस के जवान डिप्यूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, इसको सील कर देंगे। अभी जगह को सील करने का कहा गया। अंदर कुछ ऐसा सामान मौजूद है जिसको देखने के बाद एसएचओ को शक हुआ है कि हो सकता है कि ये भी लूटा हुआ सामान हो जो यहाँ पर लाने के बाद ऑफलोड कर दिया जाता है और फिर यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई किया जाता है ताकि किसी को शक ना हो। इस वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन जगह के ऊपर ये सारा सामान रखा गया है। पुलिस स्टेशन में जाने से पहले आप देख लें कि इस जगह को सील किया जा रहा है, इस जगह को बंद किया जा रहा है। इस जगह को बंद करने के बाद यहाँ पर एसएचओ के मुताबिक पुलिस के जवान को डिप्यूट भी कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर अब अंदर कोई नहीं जा सके और अंदर से कोई भी बाहर ना आ सके, यानी किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र ना हो सके। इसीलिए आप देख सकते हैं इस जगह को बंद किया जा रहा है। ये यहीं पे बिल्कुल डिप्यूट है, दूसरी हुक्म तक ये यहीं पे ही होगा। अगर मुल्ज़िमान के बाकी साथी मजीद साथी आ जाएं, उनको ना पता हो और वो उनके पास वेपन भी हो तो आप अकेले क्या करेंगे? हमारे मुआफ़िज़ साहबान हमारे साथ 24 घंटे राब्ते में होते हैं और हमारे को पाबंद किया कि हम जब भी ऐसा मसला हो तो हमें फ़ौरन कॉल कियो, हम फ़ौरन आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मजीद इनके साथी आ जाते हैं उस वक्त इतना टाइम तो नहीं होगा कि कॉल करें और किसी को बुलाएं? उसके लिए हम दूसरी मोबाइल पे भी डिप्यूट करते हैं जो अभी बकाया जवाबदारों को लेकर गई है, वही मोबाइल यहाँ पे भेज देते हैं। अभी वो यहाँ पर डिप्यूट रहेगी उस वक्त तक जब तक आपका नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता। हुक्म तक यहीं पे होगी। पहले भी तो यहाँ से छूट गया हूँ, अभी भी 1 घंटे में छूट जाऊँगा। नाजरीन, यहाँ भी पुलिस को कामयाबी नसीब हुई और थोड़ी बहुत हाथापाई के बाद दोनों मुल्जिमान को उनके असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। हैरत है कि मुल्जिमान को अपनी ताकत पर इतना घुमंड है कि इन्हें लग रहा है कि कुछ ही देर के बाद ये लोग थाने से बाहर आ जाएंगे। आइए आप भी देखें कि क्या वाकई मुल्जिमान पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए या ये लोग पुलिस पर किसी भी तरह का दबाव डालने में नाकाम रहे। नाज़रीन, इस वक्त पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। मुल्जिमान इस वक्त पुलिस की हिरासत में, वो मुल्जिमान जिनके बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को काफ़ी दिन से मिल रही थी और पुलिस इनके चेज में थी और आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गई है। आइए इस वक्त चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि कौन मुल्जिमान है और किस तरह से आखिर वारदातें करते हैं। ये वही मुल्जिमान है जिन्होंने ट्रक ड्राइवर को, कराची से ट्रक पंजाब जा रही थी, उनको रात को 4 बजे इन्होंने डकैती की कोशिश की थी। हाथापाई में इन्होंने उसको मार दिया था। आज हमें इन्फॉर्मेशन मिली, आज हमने इनको रंगे हाथों पकड़ा हुआ है। वेपन के साथ एक SMG है और एक TT पिस्टल है। इनको हम दोनों को पकड़ा है और ये दोनों जेन्युइन मुल्ज़िम हैं उस केस के। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों गोली मारी थी ट्रक वाले को? हमारा तो झगड़ा हुआ था तो इसीलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए इसको मारा है। जात क्या है तुम्हारी? पालारी। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद हसन पालारी। क्यों मारा था उसको? हमने डकैती के लिए मारा था उसको। तुम कहाँ गिरफ्तार हुए, कौन से थाने में हुए? नूरियाबाद में। मैं पहले भी था, पहले भी तो यहाँ से छूट गया हूँ, अभी भी 1 घंटे में छूट जाऊँगा। SHO साहब का पता पड़ जाएगा। ये कौन सा ड्रामा बनाया हुआ है? ये तुम्हें ड्रामा लग रहा है? और क्या मार रहे हो? मार रहे हैं तो क्या करें हम? ये तो हैबिचुअल क्रिमिनल है, इनके दिल में ना अफसोस है, ना खौफ है, ना पछतावा है और ये सब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये कभी सही भी नहीं होंगे। ये सही हो जाएंगे, आप सिर्फ इनको लॉकअप तक छोड़ो, थोड़ी देर के बाद 1 घंटे में सीधे कर देंगे इनको। 1 घंटे में छूट जाएंगे ये कह रहे हैं? ये कभी भी नहीं छूट सकते हैं यहाँ से। और अगर छूट गए? मैं नौकरी छोड़ के चले जाऊँगा। तुम लोग छुटते किस तरह से हो? कौन छुड़वाता है तुम्हें आके? हमारा बड़ा है, उसका नाम नहीं उठाएंगे, वो हमारा को खुद छुड़ाएगा। 1 घंटे में भी हम छूट जाएंगे। कैसे छुड़ाएगा? वकील आएगा? नहीं, वकील नहीं आएगा। ऊपर से फोन आएगा? ऊपर से फोन आएंगी। फोन में क्या कहा जाएगा? ऐसे छोड़ दो, ये हमारे बंदे हैं और छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। ये तो पता चल ही जाएगा तुम लोगों को। इधर से निकलो तो सही। इनको लॉकअप में डालो, लॉकअप में डालो, थोड़ी देर के बाद देखते हैं इनको। ये इनको देखने से तो ये नहीं लग रहा है कि उनको किसी भी तरह का कोई अफसोस है, लेकिन इस वक्त आपने अपनी जान पे खेला है और इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आप समझते हैं कि ऐसे लोगों को छूटना नहीं चाहिए बल्कि ऐसे लोगों को सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि इबरत का निशान बन जाए? ये नहीं छूटेंगे, कभी भी नहीं छूटेंगे। हमारे होते हुए ये बाहर नहीं आ सकते हैं, कुछ भी हो जाए। ये जो कह रहे हैं मैं पहले भी 1 घंटे में इसी थाने से छूट के गया हूँ। नहीं, झूठ बोल रहा है ये।
अगर आपके ऊपर किसी तरह का दबाव आता है, आपको ये कहा जाता है, आपके अफसरान नहीं कहते बल्कि कोई और कहता है कि इनको अब छोड़ दिया जाए, प्रेशर डालता है, आपको दबाव का शिकार करने की कोशिश करता है, फ़ोन करता है, क्या करेंगे? नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं है। पिछले तकरीबन 1 साल में बहैसियत SSP जामशोरो मैंने बिल्कुल अपनी विल एंड विश पे और अबाउट द लॉ जो है वो काम किया। किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना होम मिनिस्ट्री से ना CPO से हमें कभी फेस नहीं करना पड़ा। क्यों कैमरा निकाल रहे हो तुम? तुम्हारा काम है क्या? मैं तो कवरेज, मेरा काम यही है कि नहीं, काम तुम्हारा, मेरा काम ये है, जिस तरह तुम्हारा काम है तुम लोगों को मारते हो, उस तरह मेरा काम है। तुम्हारा काम नहीं है ये कैमरा। SHO का काम है तुम जैसे लोगों को। SHO अकेला घूमता है, ऐसा 1 घंटे में हम छूट जाएंगे, 1 घंटा बड़ा है। बहरहाल देखते हैं, 1 घंटे तक हम भी यहीं पर हैं, आप लोग भी यहीं पर हो, देखते हैं 1 घंटे तक छुटते हैं या नहीं छुटते। थोड़ी देर में ही सीधे हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। नाज़रीन 3 घंटे गुजर चुके हैं, 1 घंटे का इन्होंने कहा था, इनसे बात कर लेते हैं। इस वक्त 3 3.5 घंटे तो हो चुके हैं, इस वक्त तकरीबन सुबह के 4 बज रहे हैं। अब 1 बजे इनको गिरफ्तार किया गया था, अब इन्होंने कहा था कि 1 घंटे में छुट जाएंगे। कुछ कहना चाहते हो? आपको जो किया है ना, आपने सही नहीं किया है। मैंने ना तो मैं गिरफ्तार किया है, ना मैं सजा देने वाला हूँ। और SHO को देखेंगे हम लोग, इसका सिला आपको जरूर देंगे हम। 1 घंटे में छूटे नहीं हो अभी तक। छूटे, फोन आ रही है, छूटेंगे। आज के एपिसोड में आपने देखा कि सुबह में जब SHO निकले, इन्हीं की गिरफ्तारी के लिए निकल रहे थे, लेकिन 1-5 की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो कंटेनर के पीछे गए। कंटेनर को ना सिर्फ बरामद किया बल्कि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया एक पुलिस मुकाबले के बाद। उसके बाद फिर उसके 4-5 घंटे के बाद फिर मजीद इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद दोबारा रेड कंडक्ट किया गया और आपने देखा इन 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक के पास से कलाशनिकोव निकली, जबकि एक मुल्जिम के पास से पिस्टल बरामद हुआ। ये वो बरामदगी है कि अगर ना की जाती तो आप लोगों को नुकसान होता। अगर आप लोग सुपर हाईवे पर सफर करते तो यकीनन आप लोगों को लूट लिया जाता, लेकिन अब जो है वो आप देख सकते हैं कि 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत जल्द इनके वो सपोर्टर्स भी गिरफ्तार हो जाएंगे जो इनको सपोर्ट करते हैं या फिर जो इनके गैंग का हिस्सा है। अगर आप लोग समझते हैं कि पुलिस ने वाकई सिंसियरिटी से काम किया है, अगर इस ऑफिसर ने वाकई सिंसियरिटी का मुजाहरा किया है, तो उसके लिए हमें मेल जरूर करिएगा ताकि हम वही मेल जो है इनके सुपीरियर्स को दिखा सकें। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि आपके इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं, ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जो काम सही नहीं कर रहे हैं और करप्शन कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप हमें दें ताकि हम आपकी मेल जो है वो हुकाम को दिखाएं। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तो यकीनन बेहतरी की उम्मीद भी की जा सकती है। रही बात जिंदगी और मौत की, तो अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़िंदगी लिखी है या फिर SHO के लिए ज़िंदगी लिखी है तो हमें कोई टच नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर हमारी मौत आ चुकी है, अल्लाह ताला ने अगर हमारी मौत लिख दी गई है तो हमें कोई बचा नहीं सकता। आप लोग हमारे लिए दुआ करते रहें ताकि हम जो है वो सिंसियरिटी से अपना काम करते रहें और आप तक हकायक पहुँचाते रहें। अगर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। हमारा फेसबुक का एड्रेस है www.facebook.com/raid.dawnnews। अपना ख्याल रखिएगा।